की कार्रवाई शुरू होते ही एक बहुत अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक प्रकरण प्रकाश में आया, जब सभापति महोदय ने यह बताया कि सदन की कार्रवाई के उपरांत सुरक्षा कर्मी जब रूटीन सैबोटाज जांच करते हैं, यानी किसी प्रकार की कोई वस्तु रह गई है कि नहीं, तो उसमें कांग्रेस की बेंच की तरफ की एक सीट के ऊपर करेंसी नोट्स प्राप्त हुए। सभापति महोदय का कहना था कि पहले उन्हें अपेक्षा थी और उन्होंने वो सीट नंबर भी बताया कि कोई उसको क्लेम करने आएगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इससे मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए, उसके बाद आप जिस ढंग की भाषा का प्रयोग सरकार के लिए करते थे, तो मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदगुमानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते। खड़गे जी के आरोप नहीं, हम सुझाव का सम्मान करते हैं। नेता सदन नड्डा जी ने भी कहा कि अगर खड़गे जी ने कहा है कि कोई मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे नेता सदन और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने यह कहा कि जो खड़गे जी का सुझाव था उसे हम सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि जो विषय जांच की परिधि में चल रहे हैं उन पे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अन्यथा यह नहीं हो सकता है कि एक विषय जो सदन के अंदर ही उपस्थित हुआ है उस पर तो जांच से पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए, और यत्र तत्र सर्वत्र से लेके और 7 समुंदर पार तक की किसी आवाज पे अगर सुर छिड़ जाए तो विपक्ष यहां ताल मिलाकर और संसद में बवाल करे, यह उचित नहीं है। मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज सुनी। मैं समझता हूँ अब रूल ये होना चाहिए कि हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले, उसमें एक लॉक और की हो जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में उसको लॉक करके जाए और कोई आदमी वहाँ आकर गांजा रुपया कुछ रख ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं कल फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे, और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता। लेकिन एक और मूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। बाकी जो भी कार्रवाई सही समझे करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है, लेकिन कोई किसी की सीट पे कुछ छोड़ दे इसका मतलब है कि 24 घंटे सीट पे या तो तार लगा दीजिए या सीट पे बांध के बैठिए। सर, कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुलाकात की राज्यसभा चेयरमैन से, ये भी कहा है कि जांच हर तरीके की जांच कराएं, इवन जेपीसी भी बैठाएं। मैं लेट मी फिनिश इन इंग्लिश ऑल्सो वेरी क्विकली। आई हर्ड ऑफ दिस फैंटास्टिक laughable story. If it was not serious about security lapses and entry into Rajya Sabha, it would be laughable. I started saying that possibly we should now have a barbed wire fencing around the entire seat or a glass enclosure which you can lock and go home when you leave the seat, because anybody can come and put ganja, rupiah, anything else in that seat when you are away. Fortunately or unfortunately, I came at 12:57 inside the house after signing my attendance. 1 o'clock the house rose. I went and had lunch with Ayodhya Rami Reddy in the canteen and then I went away. I think more important is that everything in the house should not lead to cheap tactics and arop, pratyarop, allegation, counter allegation for everything. I think it demeans our level
But anyway, it should be fully inquired into how the security lapse occurred, who put it, rightly or by mistake. But it's no point, in fact, I would question the very rationale of even mentioning 222 as the seat number.